सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या शुभ नाम है बहन जी आपका? गीता वर्मा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई थी। मैं बचपन से ही 6 क्लास में थी, तब से ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाने लगे थे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भूत प्रेतों का मेरे पूरे परिवार के ऊपर ही असर था। तो किसी ने हमें कहा भी वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा, तो हम इसी उद्देश्य को लेकर के कि वहाँ जा कर के हम ठीक हो जाएंगे और हमारे परिवार में सुख शांति हो जाएगी, ये सोच करके हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से, मैं और मेरे माता और पिताजी, हम तीनों सदस्य उनसे जुड़े थे। वहाँ पर हमने 14 वर्ष तक वहाँ की सभी नियम मर्यादाओं को निभाते हुए, सब कुछ करते हुए, वो सारी भक्ति जैसा भी उन्होंने जो भी मेडिटेशन योगा जो भी बताया वो सब किया। लेकिन उन सब को करने के बावजूद भी किसी भी तरह का कोई भी लाभ हमें नहीं हुआ, ना ही तो कोई हमारे ऊपर से भूत प्रेत का कोई असर ख़त्म हुआ। और जो हमारी परिवार की जो समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, कोई भी कम होने का कोई नाम नहीं ले रही थी। हमारे ऊपर इतना ज़्यादा असर था इन चीज़ों का कि मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते थे। वो जैसे भैंसे लेकर के आते थे, बैल लेकर के आते थे, तो रात को उनको अच्छे से चारा वगैरह डाल के सब करके और सो जाते थे। सुबह देखते थे तो वो मरे मिलते थे। इस तरह से करके घर की ऐसी हालत हो गई थी कि हमें अगर नमक भी लाना पड़ता था तो उसके लिए भी सोचना पड़ता था कि ना लाएं तो ही अच्छा है। इस तरह से करके हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो उस दुखी होने की वजह से बार बार मेरा अंदर से आता था कि कहते हैं परमात्मा सुख के सागर हैं, वो सभी दुखों को काट देते हैं, वो दुख हरता सुख करता है। लेकिन ये क्या हो रहा है, क्यों हमारे दुख नहीं कट रहे, क्यों हमें सुख शांति नहीं मिल रही, क्यों हमारी समस्याएं हल नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही थी। तो उस भक्ति से हमें किसी भी तरह का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर इस आहिस्ते आहिस्ते परमात्मा से विश्वास इन सब वजह से उठने लगा। मन में आया कि नहीं, यहाँ पे भगवान नहीं है। वो कहते हैं कि शिव परमात्मा है, लेकिन नहीं, ये परमात्मा नहीं है। अगर ये परमात्मा है तो फिर परमात्मा दुख हरता सुख करता नहीं है। इस तरह की बहुत सारी उलझने हमारे माइंड में चलती रही, जिससे हम परमात्मा को ढूंढने की एक इच्छा और प्रबल होने लगी कि नहीं, परमात्मा कोई और है, कहीं और है, कहाँ है। तो इसी कसमकस में लगभग 14 वर्ष वहाँ पर बीत गए, ये सोचते सोचते कि शायद कभी हल हो जाए। वहाँ पर जितनी भी बड़ी दादियाँ, बड़े भाई जो भी थे, सबसे हम पूछते थे कि ऐसी समस्या है, ऐसा हो रहा है, तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो वो जैसा भी उसका बताते थे कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप एक ही टाइम में और एक ही जगह पर बैठ कर के लगातार 3 महीने तक, 1.25 महीने तक इस तरह से मेडिटेशन कीजिए, आप मौन व्रत रखिए, आप इस तरह से सुबह अमृत वेले उठ करके आप मेडिटेशन कीजिए। तो वो सब करने के बावजूद भी समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी, कोई भी समस्या हमारी हल नहीं हो रही थी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी ने हम पे 20 अप्रैल 2006 में दया की कि हम उनकी शरण में आए। उससे पहले मेरे जो फूफा जी थे, उन्होंने गुरुजी से नाम उपदेश लिया था, और वो भी एक बहुत अच्छी एक घटना घटी थी, जो परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे सिला पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाए। तो मेरे फूफा जी जो थे वो एक अर्जी निवास थे, उनसे अचानक से कोई गलत रजिस्ट्री किसी ने करवा ली थी, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर 6 महीने की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो गया था। जैसे ही उनको संत रामपाल जी महाराज की किताब मिली, उन्होंने उस किताब को पढ़ा, और किताब पढ़ने के बाद वो गुरुजी की शरण में आए, उन्होंने नाम उपदेश लिया। आज जैसे कि उनको किताब मिली, अगले दिन उन्होंने नाम उपदेश लिया, और तीसरे दिन ये फाइनल था कि उनको ये सज़ा मिलनी है। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, अगर आप सच्चे हो तो परमात्मा साथ हैं। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर गए तो एकदम से जज ने बोला कि आपके ऊपर कोई केस नहीं होता है और आप फ्री हैं। उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस बात से हमारी हालत जो घर की बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो मेरे पिताजी
उनके पास, मेरे फूफा जी के पास सोनीपत में सब्जी की दुकान उन्होंने की थी। तो फिर फूफा जी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर समस्या आई थी, गुरुजी की दया से ठीक हो गई है, तो आप भी नाम उपदेश ले लीजिए। तो मेरे पिताजी ने सोचा कि ठीक है, बाकी सब जगह भक्ति और देवी देवताओं की करके और ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी इतने वर्षों तक रह करके सब देख लिया, लेकिन किसी चीज़ से कोई लाभ नहीं हो रहा, तो यहाँ भी देख लेते हैं। तो पिताजी ने नाम उपदेश ले लिया। जैसे ही मेरे पिताजी ने नाम उपदेश लिया, परमात्मा बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि उनके शरीर में भी और उनके मन में भी इतनी एकदम शांति और इतना उजाला सा उन्होंने फील किया कि जैसे एक मुर्दे के अंदर जाना चाहती हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे माताजी को नाम उपदेश लेने के लिए कहा, तो माताजी ने भी नाम उपदेश ले लिया। फिर उन्होंने मुझे कहा, जब भी मैं कभी घर पे मिलने के लिए आती थी माता पिता से, तो वो हमेशा मुझे गुरुजी के बारे में बताते थे कि आप एक बार चल कर देखिए, आप वहाँ से नाम उपदेश ले लीजिए। तो मैं पिताजी की किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करती थी। मैं कहती थी नहीं, मुझे गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं अंदर से सेटिस्फाई भी नहीं थी अपने रास्ते से, अपने उस संस्था में ज्वाइन करने से, वहाँ से भी मैं सेटिस्फाई नहीं थी। लेकिन मैं जैसे गुरुओं के बारे में सुना था बहुत कुछ, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव सुनते रहते थे, तो उसकी वजह से मेरा विश्वास नहीं था गुरुओं पे। तो मैंने कहा था मुझे गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना। तो एक दिन परमात्मा की रज़ा हुई कि मेरे माता पिता अचानक से वो अपने काम के लिए खेत में गए, तो वहाँ पर गुरुजी की जो संत रामपाल जी महाराज अमृत जल देते हैं, तो वो अमृत जल की बोतल उनके मंदिर में रखी हुई थी। उस अमृत जल की बोतल को देख करके मेरी इच्छा हुई कि मैं इसको पी लूँ, तो मैंने उसे पिया। मेरे ऊपर जो भूत प्रेतों का असर था, उसको पीने से मेरे को बहुत एकदम बहुत शांति और बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। फिर मैं गुरुजी की जो तस्वीर थी वो गोदी में लेकर के बैठ गई और मैं बहुत रोई। मैं इसलिए रोई कि परमात्मा को पाने के लिए मैं इतने वर्षों से भटक रही हूँ। गुरुजी, आप कहते हो कि कबीर साहब परमात्मा है और ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले कहते कि शिव परमात्मा है। आखिर परमात्मा कौन है, कहाँ है, जिसकी तलाश में आज तक हम भटक रहे हैं? आप कहते हो कि परमात्मा सुख देने वाले हैं, फिर हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा? इस तरह से मैं गुरुजी की शरण में बहुत ज़्यादा रोई। तो वहाँ रोते रोते ही मैं सो गई। तो बंदी छोड़ कबीर साहब गुरुजी के रूप में आए और सपने में ही उन्होंने मुझे प्रथम मंत्र दिया। उसके बाद फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं एक बार आश्रम जरूर आऊँ और देख कर के आऊँ। तो उससे पहले मैंने गुरुजी को 2 पत्र भी लिखे थे, जिसके अंदर मैंने बहुत कुछ लिखा था और मैंने अपनी माताजी को भी कहा था कि गुरुजी क्या जवाब देंगे, आप पूछ करके आना। तो गुरुजी से जब मेरे माताजी ने प्रार्थना की, तो गुरुजी ने कहा कि जब बेटी सामने आएगी तभी उसको उसकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। तो इस उद्देश्य को लेकर के कि मैं गुरुजी से जो मैंने प्रार्थना की है उसका क्या वो जवाब देते हैं, वो लेने के लिए भी मैं मात्र देखने के लिए क्रोथा आश्रम के अंदर आई थी। जैसे ही मैं आश्रम के अंदर आई, मैंने आश्रम के अंदर प्रवेश किया, तो एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे ये सब कुछ मैंने पहले से ही देख रखा है। यहाँ जितने भी भाई बहने हैं सबको मैं पहले से ही जानती हूँ और मैंने नाम उपदेश ले लिया। नाम उपदेश लेने के बाद जब गुरुजी के पास मैं दर्शनार्थ गई, तो उस समय भूत प्रेतों के असर की वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत मेरे को ये हो रहा था बस भाग ले तू यहाँ से, जैसे कहीं तू फंस गई है। तो फिर बहनों ने बोला भी गुरुजी आ गए हैं, नाम उपदेश ले लीजिए। नाम उपदेश लेने के लिए गई। जैसे ही मैंने नाम उपदेश लिया गुरुजी से, तुरंत ही मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सिर से कई क्विंटल वजन उतर गया हो और मैं एकदम अपने आप को मैंने बहुत हल्का महसूस किया। गुरुजी के दर्शन किए। दर्शन करने के लिए जब चरणों में हम गए गुरुजी के पास, तो चरणों में हमने गुरुजी के चरण जैसे ही छुए तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी रूई को ऐसे दबा रही हूँ। तो उसको देख करके अचानक से मैंने गुरुजी की फेस की तरफ देखा,
तो मुझे गुरुजी के चारों तरफ एकदम सफ़ेद सफ़ेद लाइट सी नज़र आई। और गुरुजी बहुत सफ़ेद, एकदम सफ़ेद थे, जो ऐसा सफ़ेदी कि मैं उस कलर को बयान नहीं कर सकती। यहाँ पर वो कलर नहीं है जो उस समय मैंने गुरुदेव जी का देखा था। और गुरुजी की शरण में आने के तुरंत बाद ही, उनसे नाम उपदेश लेते ही मेरी सारी बीमारियां कट गई। मेरे ऊपर जो भी भूत प्रेत का असर था, मेरे माता पिता पे था, वो सब हट गया। जब मैं गुरुजी की शरण में जिस दिन मैं आई थी, मेरे एक पैर में बहुत ज़्यादा गांठें हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि आपका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के बाद आपका पैर भी खराब हो सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैर सही रहेगा। तो मैंने जैसे ही नाम उपदेश लिया, अगले दिन सुबह जब मैं उठी मुंह हाथ धोने के लिए धोया, तो मैंने देखा मेरा पैर एकदम साफ था, बिल्कुल कहीं नाम निशान भी नहीं था कि उसमें कहीं कोई गांठ हो या किसी तरह का जो मैंने ट्रीटमेंट उसे पहले लिया था उसे मेरे पैर में घाव बन गए थे कई जगह पर। तो वो कोई घाव नहीं था, एकदम से बिल्कुल सही मेरा पैर था। गुरुजी की शरण में आने के बाद मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। और आज मैं इस बात को रोती हूँ कि क्यों मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष वहाँ बर्बाद कर दिए। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में इतने वर्ष पहले मैं आ जाती तो शायद आज तक बहुत कुछ भक्ति कमाई जमा होती और इतनी समस्याओं का, इतने दुखों का सामना ना करना पड़ता। लेकिन अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जिसके लिए मैं परमात्मा का शुक्र कर सकूं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का, कि उन्होंने इतनी बड़ी दया, इतनी असीम कृपा हम पे की कि जो अपने श्री चरणों में ले लिया। गुरुजी के शरण में आने के बाद मेरे पिताजी जो कि हार्ट पेशेंट थे, वो किसी भी तरह की कोई भी अपना कार्य नहीं कर पाते थे। वो अपना निजी कार्य भी नहीं कर पाते थे, इतना ज़्यादा उनका शरीर वीक हो गया था। लेकिन जब से वो संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आए, उसके बाद आज वो अपने सारे कार्य स्वयं करते हैं, अपने परिवार की पूरी जिम्मेवारी भी वो निभाते हैं। मेरे माता जी को अल्सर हो गया था, जिसमें डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि ये अल्सर कैंसर के अंदर परिवर्तित हो चुका है। उन्होंने जो भी टेस्ट किए थे उन सब से उन्होंने कहा कि 99% आपको कैंसर है। लास्ट में हम एक टेस्ट और करेंगे जो मांस का टुकड़ा लेकर के होगा। उस समय हमें लग रहा था कि अब मम्मी नहीं बचेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन गुरुजी से प्रार्थना की तो गुरुजी ने कहा कि अगर भक्तों को कैंसर होगा तो आम इंसानों का क्या होगा। गुरुजी ने कहा कुछ नहीं होगा। जब मम्मी टेस्ट करवाने गई तो बंदी छोड़ ने इतनी रजा की कि उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और मम्मी ने फिर जो भी दवाइयाँ वो ले रही थी सारी फेंक दी। और उन्होंने कहा गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आप ही दया कीजिए। गुरुजी ने कहा बेटा भक्ति करो, मंत्र करो, परमात्मा खुद दया करेंगे। उसके बाद बिना किसी मेडिसिन के, कोई भी मेडिसिन मेरी मम्मी ने नहीं ली और गुरुजी ने उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। आज उन्हें देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें किसी तरह का कभी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी हुई होगी। बहन जी, आप ब्रह्म कुमारी पंथ से पहले जुड़ी हुई थी, तो वहाँ पे आपको क्या भक्ति दी जाती थी? ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ना, मुझे आज ये लग रहा है कि मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष बर्बाद कर दिए। वहाँ पर मैंने अपना जीवन ही एक प्रकार से सब कुछ खत्म हो गया था।
वहाँ पर बताया जाता है कि परमात्मा निराकार है, आप एक आत्मा है, इस सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है और परमात्मा जो है वो शिव है। लेकिन उन सब बातों को कई बार मैं सोचती थी, जैसे हेडक्वार्टर माउंट आबू जाते थे तो वहाँ पर गुलजार दादी जी के तन में शिव परमात्मा, जैसा कि वो बताते हैं परमात्मा, लेकिन आज तो गुरु जी की शरण में आने के बाद सच्चाई का पता चल गया कि वो मात्र एक प्रेत आत्मा है, कोई भगवान नहीं है, कोई भगत नहीं, कोई संत भी नहीं है। वो तो वो उनके तन में आते थे तो मैं सोचती थी कि जब परमात्मा निराकार है तो वो इनके तन में कैसे आ रहे हैं। वो इस शरीर में तो इस तरह से तो भूत प्रेत आते होते हैं, लेकिन उस समय कोई और रास्ता भी नहीं था, कोई सच्चाई का कहीं कुछ मिलने का कोई आसार भी नहीं था। इसलिए उसी बात को ही सच मान करके उसी आधार से चलते जा रहे थे। लेकिन गुरु जी की शरण में आने के बाद, परमात्मा से जुड़ने के बाद सारी सच्चाई का पता चला कि परमात्मा निराकार नहीं, वो साकार है, वो शय शरीर है और उनका नाम कबीर है। वो परमात्मा सतलोक के वासी हैं, जो हम सब आत्माओं को वाक्य में ही आकर के सुख देते हैं, हमारे सभी दुखों को मिटाते हैं। मेरे परिवार पर जो परमात्मा ने रजा बख्शी है, जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं, तो तब से इस बात का एहसास हुआ है कि वाकई में परमात्मा क्या होता है, भक्ति क्या होती है, भगवान क्या होता है। उससे पहले ये शब्द सुने थे कि भक्ति होती है, भगवान होता है, लेकिन वो क्या होता है, कैसा होता है, वो संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आने के बाद ही पता चला। बहन जी, जो ब्रह्म कुमारी में जो मुरली बताते हैं, वो मुरली क्या होती है? मुरली वो होते 4 पेज होते हैं, जिसमें जब गुलजार दादी के तन में वो प्रेत आत्मा, वो उनका शिव बाबा, वो भगवान जिसे वो परमात्मा मानते हैं, वो आते हैं तो वो प्रवचन देते हैं 1.5-2 घंटे का, 3 घंटे का। तो वो प्रवचन रिकॉर्ड किया जाता है और उस रिकॉर्डिंग उसके अंदर टेप किया जाता है, लिखा जाता है। तो उसको लिख करके ही जितने भी ब्रह्मा कुमारी संस्था के जितने भी सेंटर हैं, जितने भी उनके आश्रम हैं, सभी आश्रमों पर भेजी जाती है। उसी को ही वो मुरली बोलते हैं। वाकई में मुरली तो संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग है, जो वचन है, वो वाकई में मुरली है। क्योंकि मुरली माना मधुर वचन, जो हमारे जीवन में कुछ चेंज लाए, जो हमारे दुखों को ख़त्म करे, जो हमें जीवन दान दे। तो वो मुरली वाकई में जो मुरली है, वो संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन है, ना कि वो। बहन जी, आज भी जो लोग ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप सभी एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप सबने परमात्मा की खातिर अपना घर परिवार, अपने भाई बहनें सभी छोड़े हैं, आप समर्पित हैं भगवान की खातिर। तो एक बार, सिर्फ एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बनाई गई बुक ज्ञान गंगा, या फिर उनका जो साधना चैनल पर जी जागरण पर जो सत्संग आता है, वो आप अवश्य सुनिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल आप मेरे की तरह रोए कि हमने इतने वर्ष अपने जीवन के बर्बाद कर दिए। क्योंकि सभी ब्रह्मा कुमारी संस्था के भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सोच कर देखिए, वो दादी जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ब्रह्मा कुमारी संस्था की थी, प्रकाशमणि दादी जी, जो 9 वर्ष की परमात्मा की खातिर समर्पित हो गई थी। उन्होंने कितनी तपस्या, कितना सहन किया, कितना सब कुछ किया, उसके बावजूद उनका अंत क्या हुआ? उनका अंत हुआ कि वो ब्रेन ट्यूमर से उनकी मृत्यु हुई। 2 महीने वो कोमा में रह करके, हॉस्पिटल में रह करके उनकी मृत्यु हुई है। वो दादी जिनको आप कहते हैं गुलजार दादी, जिनके तन में परमात्मा आते हैं, आपकी भाषा में, मेरी भाषा में नहीं, क्योंकि मुझे तो संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आने के बाद पता चल गया कि परमात्मा कौन है, कहाँ है और कैसे हैं। गुलजार दादी जिनके तन में वो प्रेत आत्मा आती है, आज उनके हर साल कैंसर के ऑपरेशन होते हैं, उनका भी शरीर स्वस्थ नहीं है। जगदीश भाई
जिन्होंने पूरा ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर जितना भी लिटरेचर है, सारा लिटरेचर उन्होंने लिखा है। तो वो लिखने वाले का भी अंत हॉस्पिटल में ही हुआ। तो आपकी इतनी बड़ी हस्तियों का, जिन्हें आप हस्ती मानते हैं, उनका ये हाल हुआ है तो आपका क्या होगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके मेरी निवेदन है कि आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। ये जीवन बहुत अनमोल है, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, ये एक ही बार मिलता है, जिसमें और आज वो समय है जिसमें परमात्मा ने बहुत बड़ी रजा बख्श रखी है कि आज मनुष्य जीवन भी है, पूर्ण संत भी जो परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं वो भी धरती पर अवतरित है और ये भक्ति युग चल रहा है। तो इस युग में, इस समय में परमात्मा को पहचान करके, इनके ज्ञान को सुन करके एक बार अपने माइंड पर जोर दीजिए, सच और झूठ का फैसला कीजिए और उसके बाद अपने जीवन को आप खुद सही राह दीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहाव में मत बहिए। बहाव में बह जाना कोई इंसान का कर्म नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा ने हमें माइंड दिया है, वो सोचने के लिए ही दिया है। तो उस भावना में ना बह करके आप ज्ञान को, उस ज्ञान को आप सुनते आ रहे हैं इतने वर्षों तक। आप संत रामपाल जी महाराज के, मेरे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के ज्ञान को भी आप एक बार सुनिए और स्वयं आप इस बात का फैसला कर लेंगे कि आज तक जितने भी वर्ष आपने ब्रह्मा कुमारी संस्था में लगाए हैं, वो सारे वर्ष, वो जीवन आपने अपना बर्बाद कर दिया। और अब भी वक्त है, अब भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के अपने जीवन को सफल कर लीजिए। और आपके जीवन का जो मेन उद्देश्य है, जिसको लेकर के आप समर्पित हुए हैं, भगवान को पाना, तो वाक्य में परमात्मा को आप संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आने के बाद ही पा सकते हैं, और कहीं पर भी। ब्रह्मा कुमारी संस्था तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी भक्त, महंत, संत, किसी के भी श्री चरणों में कहीं पर भी आप परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। ये 100% गारंटी है कि परमात्मा को अगर आपने पाना है, अपने जीवन को सफल करना है, मोक्ष अगर आपको चाहिए, तो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में ही है। इसलिए आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। इस ज्ञान को एक बार सुन करके अपने जीवन को सफल कीजिए, क्योंकि इस समय इस सृष्टि पर केवल एक संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो 6 शास्त्र, सभी 18 पुराण, वेद ग्रंथ, सभी पर आधारित ज्ञान देते हैं। वो संसार की लोक कथाओं के आधार पर ज्ञान नहीं देते हैं। गुरुजी की जो भी किताबें हैं, जो भी सत्संग वो आप करते हैं, उन सबको आप देखिए, सभी वेद शास्त्रों को गुरुजी ने खोल करके प्रत्यक्ष हम सबको दिखाया हुआ है। तो जो परमात्मा है, संत रामपाल जी महाराज वाक्य में ही पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण संत हैं। तो इन्हीं की शरण में आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और पूर्ण संत ही पूर्ण परमात्मा की, पूर्ण ब्रह्म की निशानी होती है। इसलिए परमात्मा की वाणी है, मम संत मुझे जान, मेरा ही स्वरूपम। तो परमात्मा ने जो शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति जो हमें दी है, गीता के अंदर भी कहा गया है कि जब आप शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से पूजा करते हैं, ना तो उससे आपको सिद्धि प्राप्त होती है, ना मोक्ष प्राप्त होता है, ना ही अन्य कोई सांसारिक लाभ प्राप्त होता है, जो हमारे साथ प्रैक्टिकल बीती है। तो अभी मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आकर के जो शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति दे रहे हैं, उससे अपने जीवन को सफल कीजिए। अधिक जितना भी समय आप लगाएंगे, उतना ही बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए आप समय ना लगा करके जल्दी से जल्दी इनकी शरण में आकर के अपने जीवन को सफल बनाइए। बहन जी, कुछ और कहना चाहते हैं आप भगत समाज को? सभी से मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप औरों को देख करके ये मत समझिए कि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है तो वहाँ वो संत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पर अधिक भीड़ है, वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स जाते हैं तो वहाँ का ज्ञान ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये परमात्मा की शरण में, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि आप आज तक जहाँ भी आप लगे हुए थे, जहाँ पर भी आपने अपने जीवन को लगाया हुआ था, वो सब आप बर्बाद कर रहे थे। और सॉलिड ज्ञान जो 100% सच है, संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें ज्ञान दे रखा है, उसमें कहीं कोई भी चूक नहीं है।
किसी भी तरह का कोई भी संशय क्रिएट नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जब आप सुनेंगे, जब उनकी बनाई गई बुक्स को, उनके आध्यात्मिक लिटरेचर को जब आप पढ़ेंगे, तो अपने आप जो सवाल आपके माइंड में कभी उठे भी नहीं हैं, उन सवालों का भी जवाब आपको 100% और हजारों उदाहरणों के साथ, हजारों प्रूफ के साथ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो उसे आप सुनिए, देखिए, समझिए, और परमात्मा ने आपको माइंड दिया है, उस माइंड का आप इस्तेमाल कीजिए, अपने जीवन को सफल कीजिए। धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।